अस्सलाम, माय नेम इज़ एडवोकेट मनाज शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि इस वाले से काफ़ी सारी क्वेरीज भी थी कि शादी हुई पाकिस्तान में, ठीक है, और शादी पाकिस्तान में ही रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद जो है मर्द और औरत जो हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों चले गए अब्रॉड, ठीक है, वहाँ पे उनकी सेटलमेंट हो गई। उसके बाद अभी सिचुएशन ये है कि उन्होंने डिवोर्स ले लिया, ठीक है, बाहर के कानून के मुताबिक। जिस कंट्री में आया वो यूके में है, यूएसए में है, ठीक है, किसी भी कंट्री में है, उन्होंने वहाँ के कानून के मुताबिक डिवोर्स ले लिया। तो वो ये चाह रहे हैं कि उसी डिवोर्स को बेस बना के, ठीक है, हम पाकिस्तान में भी जो हमारी शादी रजिस्टर है उसको ख़त्म कर सकें। हमें तलाक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे अगर वो तलाक ले भी लें, औरत अप्लाई करे या मर्द ही अप्लाई कर ले, ठीक है, तो पाकिस्तान में तो उनका रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है, उसके बाद उनको ज़रूरत पड़ती है डिवोर्स सर्टिफिकेट की। तो वो ये चाह रहे होते हैं कि हम उसी डिवोर्स को यूज़ करके जो कि हमने वहाँ के कानून के मुताबिक ली है, यहाँ से तलाक सर्टिफिकेट इशू हो जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपकी शादी हुई है 1961 के कानून के मुताबिक, ठीक है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है आपकी शादी हुई है उस कानून के तहत। आपने डिवोर्स ली है बाहर के कानून के मुताबिक, ठीक है, वहाँ पे आपने सेटलमेंट की, जो भी आपका है था प्रोसीजर वो आपने अडॉप्ट किया, और अभी आपने जो भी डिवोर्स के लिए अप्लाई किया वो तो आपने उस कानून के मुताबिक किया है। पाकिस्तान का कानून तो अलग है, जिस कंट्री में आपने सेटलमेंट की हुई है वहाँ का कानून अलग है, ठीक है। तो वो जो डिवोर्स आपने ली है, चाहे औरत ने हुला भी अप्लाई किया है, ठीक है, वो कहती है कि हमने हुला ले लिया, ठीक है, ले लिया होगा आपने, या मर्द है वो कहता है कि मैंने भी डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था, डिवोर्स हो गई है हम दोनों पार्टीज़ की, तो हम तो सेपरेट हैं। नहीं, अगर औरत है उसने भी अगर हुला लेना है तो वो दोबारा से पाकिस्तान में हुला के लिए अप्लाई करेगी, ठीक है। उसका प्रोसीजर मैंने दूसरी वीडियोस में अपलोड किया हुआ है कि आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। उसके लिए यही है कि आपने पावर ऑफ अटर्नी देना है, ठीक है, आपका कोई भी ब्लड रिलेशन का पाकिस्तान में बंदा है, आप उसको पावर ऑफ अटर्नी दे दें, एम्बेसी से अटेस्ट करवा के वो आपके बिहाफ पे केस फाइल करेगा। केस फाइल करने के बाद आपके बिहाफ पे जब उसको डिग्री मिलेगी फिर वो डिग्री यूनियन कौंसिल में जमा होगी, यूनियन कौंसिल से फिर आपने तलाक सर्टिफिकेट इशू करवाना है, ठीक है। तो तब आपकी जो डिवोर्स है वो पाकिस्तान में उसका जो डेटाबेस है नादरा वालों का वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप डिवोर्स पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नहीं लेती या नहीं आप डिवोर्स देते, तो आपका जो रिकॉर्ड है उसमें जो लड़की है, जो औरत है, वो आपकी बीवी शो हो रही है, और उस औरत का जो मर्द है वो भी उसके डेटाबेस में, नादरा के डेटाबेस में शो होगा कि ये बंदा फ़लाँ औरत का मर्द है, ठीक है, हस्बैंड है। तो इसलिए अगर आपने डिवोर्स देनी है तो आपने जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक आपने डिवोर्स देनी है, और अगर आप फीमेल हैं आपने हुला के लिए अप्लाई करना है तो फिर भी यही है कि आपने केस फाइल करना है फैमिली कोर्ट के अंदर। फैमिली कोर्ट से आप डिग्री लेंगी हुला की, तो फिर आप डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगी, तो फिर आपका जो डेटा है वो क्लियर होगा। इसलिए आप अगर कहें कि जी हमने बाहर के कानून के मुताबिक ले ली थी डिवोर्स, तो अभी पाकिस्तान में भी जो है हमारा क्लियर हो जाए सब कुछ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने तलाक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई, वो नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आपने तलाक भेजनी है। इसी तरह मर्द है अगर वो आउट ऑफ कंट्री में है तो उसने फिर बाहर से तलाक भेजनी है, ठीक है, पाकिस्तान में। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों आउट ऑफ कंट्री में है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है। अगर तो औरत पाकिस्तान में हो तो मर्द उसको डिवोर्स भेज देता है पाकिस्तान में, ठीक है, एक कापी लड़की को, एक कापी मुतलका यूनियन कौंसिल में। और अगर जो फीमेल है वो भी आउट ऑफ कंट्री में ही है तो फिर इसका ये प्रोसेस होगा कि जो मर्द है उसने तलाक उधर ही एक कापी लड़की को दे देनी है और एक कापी मुतलका यूनियन कौंसिल में भी भेजनी है और पावर ऑफ अटर्नी भी भेजनी है। प्रोसीजर मतलब कि सेम ही अडॉप्ट करना है उसने, बेशक वो लड़की जो है वो उसी कंट्री में रह रही है जहाँ पे वो मर्द है, आउट ऑफ कंट्री में भी है, फिर भी प्रोसेस मतलब कि यूनियन कौंसिल वाला वो आपने पाकिस्तान में अडॉप्ट करना ही करना है, और फिर आपको जो तलाक सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आप आगे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जो आपकी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे इस वाले से काफ़ी सारे, वो मैंने क्लियर कर दिया। मज़ीद अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, ठीक है, किसी केस के हवाले से, अगर आपका कोई केस है आप कंसल्टेंसी चाह रहे हैं, तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और कंसल्टेंसी पेड है। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो काइंडली नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।